नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड में अगला विधानसभा चुनाव बीजेपी किस मुद्दे पर लड़ेगी, इसे लेकर अब तस्वीर एक तरीके से साफ होने लगी है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के पास इससे मुफीद कोई और मुद्दा लगता नहीं है। कौन सा है यह मुद्दा और क्या इस मुद्दे पर बीजेपी को जीत मिल सकती है, आज इस वीडियो में इसी को लेकर एनालिसिस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ें, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल बीजेपी और खासतौर पर सरकार और सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी आखिर 2027 में होने वाले चुनाव में किस मुद्दे को प्रमुखता से लेकर जाएंगे, ये सवाल अब सियासी गलियारों में चर्चा का सबब बनने लगा है। वो कौन सा मुद्दा होगा जिस पर बीजेपी वोट मांगेगी, किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी। पिछले कुछ वक्त से उत्तराखंड में चल रही बीजेपी की राजनीति को देखने समझने के बाद एक बात बिल्कुल साफ होने लगी है कि बीजेपी के पास अगले चुनाव में डेमोग्राफी चेंज और लैंड जिहाद एक अहम मसला होने जा रहा है। इस मुद्दे को कोई और नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे जोर शोर से जनता के बीच लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे वजह है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से मुख्यमंत्री लगातार इस मसले को अपने बयानों में जिंदा रखे हुए हैं। बीजेपी के नेता भले ही इस मसले पर उतनी अधिक सक्रियता से बयान न दे, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मसले को कई बार अपने बयानों में दोहरा चुके हैं। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि लैंड जिहाद और डेमोग्राफी चेंज जैसे मसले 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बेहद अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। हमें लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सबसे अहम भूमिका क्या होगी, किस मुद्दे की होगी, अगर ये कोई तय करेगा तो वो होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और धामी के दिल में क्या है यह समझना 2027 के चुनाव में अब थोड़ा आसान होने लगा है। 2022 के चुनाव में अगर आप देखते थे तो यह थोड़ा मुश्किल था। इसलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि जिस यूसीसी के नाम पर आज समूची बीजेपी उत्तराखंड का जिक्र करते नहीं थकती है, वो मसला चुनावी भाषणों में कहीं था ही नहीं। लेकिन चुनाव से ऐन पहले मुख्यमंत्री धामी ने सरकार में वापसी पर राज्य में यूसीसी लागू करने की घोषणा कर दी। यह ऐसी घोषणा थी जिसने राज्य के बीजेपी नेताओं के साथ ही केंद्र के भी बीजेपी नेताओं को हैरत में डाल दिया था। धामी के इस प्रयोग ने, या कहिए कि हैरानी में डालने वाले प्रयोग ने, उत्तराखंड की राजनीति में न सिर्फ एक नया प्रयोग कर दिया बल्कि बीजेपी के लिहाज से बेहतर पॉलिटिकल प्लेग्राउंड भी तैयार कर दिया। एक ऐसा राजनीतिक मैदान जिसकी पिच बीजेपी के लिए बिल्कुल मुफीद थी। अब न सिर्फ उत्तराखंड में यूसीसी आ चुका है बल्कि समूची बीजेपी के लिए एक उपलब्धि के तौर पर दर्ज भी हो चुका है। और यही वजह है कि हमें लगता है कि जिस तरह 2022 के चुनाव में सीएम धामी ने चुनाव की एक तरीके से दिशा तय कर दी थी, उसी तरीके से 2027 में भी विपक्ष को अपने ही मैदान पर धामी लाकर मैच खिलाने के लिए तैयार कर रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो समझिए कि विपक्ष के लिए जीत इतनी आसान तो होने वाली नहीं है, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज और लैंड जिहाद जैसे मसलों के सामने आने के बाद अगर इन पर चर्चा शुरू हुई और पूरा चुनाव इन पर आकर टिक गया तो कई जरूरी गैर जरूरी मुद्दे बेहद गौड़ हो जाएंगे, महत्वहीन हो जाएंगे, उन पर कोई चर्चा ही नहीं होगी। पूरा चुनाव एक धुरी पर आकर टिक जाएगा और उसकी कमान जो होगी वो मुख्यमंत्री धामी के पास होगी और बीजेपी के पास होगी। ऐसे में विपक्ष के लिए रणनीति बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी जिस प्लेग्राउंड पर खेल रही होगी या जिस प्लेग्राउंड पर विपक्ष को लाकर वहां पर बैटिंग के लिए या मैच के लिए इनवाइट कर रही होगी, वो मैदान, वो पिच कांग्रेस के लिए खास तौर पर या समूचे विपक्ष के लिए, क्योंकि तीसरे धड़े की भी बात इस बार बहुत तेजी से सामने आने जा रही है। इस पर हम एक डिटेल वीडियो जल्द बनाएंगे। लेकिन अगर अभी बात करें तो कांग्रेस के लिए इस मैदान पर आकर इस पिच पर खेलना बेहद मुश्किल होने वाला है। और शायद ये वीडियो अगर कांग्रेस देख रही होगी तो कांग्रेस के लिए एक अलार्मिंग बेल भी है कि वो इस तरीके से अपनी रणनीति को तैयार करे कि कहीं अगर चुनावी दौर में 2027 के आसपास
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस तरीके से मैदान तैयार करते हैं, पॉलिटिकल प्लेग्राउंड तैयार करते हैं, इस तरीके की पिच तैयार करते हैं, तो उस पर आकर विपक्ष का और खासतौर पे कांग्रेस किस तरीके से खेलेगी ये उसे तय करना होगा और अपनी रणनीति को उस हिसाब से तैयार करना होगा। क्या आपको लगता है, क्या वाकई में ऐसा होगा? क्या डेमोग्राफी चेंज और लैंड जिहाद के मुद्दे 2027 में चुनाव के अहम मुद्दे बनेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलते चलते अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।